नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का जो क्लास है ये कवर कर रहे थे। और देखिए, जो आपका इकोनॉमिक्स का पूरा कंप्लीट जो क्लास है ये आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। और अब जो है हम लोग कवर करेंगे इसमें मार्केटिंग का। तो ये देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग जो है इसको अच्छे से फॉलो करना। और ये जो टॉपिक है आपका थोड़ा सा समझना आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है इसको, लेकिन अगर आप लोग पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनते हो तो आपको जो है ये पूरा क्लियर हो जाएगा। और इसके जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो वो सारा कुछ जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे। तो इकोनॉमिक्स का आपका ऑलरेडी कंप्लीट हमने आपका करा दिया है, तो आप लोग उसको देख सकते हो। और साथ में हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का जो है आपका, तो इसका भी हमने पूरा कंप्लीट आपका करा दिया। और साथ में इसका पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड कर दिया है, तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का, जिसमें कि आपको पूरे कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। और लेक्चर्स भी इसके मिल जाएंगे प्लेलिस्ट का जो हमने बनाया हुआ है, वो आपका इंडियन रेलवे का हिस्ट्री का हो गया या फिर इकोनॉमिक्स का जो क्लास हमने ऑलरेडी करा दिया है, तो इससे भी के आपका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे अलग से। अब देखिए दोस्तों, जो लोग अलग से तैयारी करना चाहते हैं डीएफसीसीआई के लिए, तो उसके लिए भी हमने जो यहाँ पे एक डेडिकेटेड कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। ये जो है, जो लोग पूरे तरीके से डेडिकेटेड होकर पढ़ना चाहते हैं एग्जीक्यूटिव जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन और बीडी का सिलेबस जो है, जिसमें कि आपको यहाँ पे जो है पूरे कंप्लीट आपको जीके के पूरे जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे लेक्चर्स। और इसके साथ में जनरल साइंस का हो गया, हिस्ट्री ऑफ रेलवे और डीप से का आपका हो गया, और साथ में इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का और कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट का। तो इसमें जो आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो आपको प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे पीडीएफ भी आपको इनका जो है कोर्स के साथ में ही आपको मिल जाएगा। और साथ में यहाँ पे टेस्ट भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे चैप्टर वाइज, जो भी मतलब सब्जेक्ट आपके हैं इसमें, तो इन सभी का जो है आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे इसी सीरीज में, मतलब इसी कोर्स में ही आपको, जो कि बिना आपका ये ऐड के रहेगा, बिना कोई ऐड इसमें आपके आएंगे, बिना बिना एड्स फ्री रहेंगे आपके, जैसे यूट्यूब में आपको ऐड मिलता है, तो इसमें जो आपको बिना कोई ऐड के रहेगा। तो इससे जो है आप लोग पूरे तरीके से कंसंट्रेट होकर तैयारी आप लोग कर सकते हो। ये केवल ओनली 199 रुपीज़ में ही देखिए अवेलेबल है। इसके लिए आप लोग ऐप हमारा डाउनलोड करना सर जी क्लासेस के नेम से है, तो इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। और जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जो हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ था इंग्लिश और जीके का, तो उसमें भी देखिए ये सेम चीज़ वहाँ भी अपलोड आपका होता रहेगा। तो जो लोग ज्वाइन नहीं किए हुए हैं अलग से, तो ये उनके लिए है। और जो लोग डेडिकेटेडली केवल डीएफसीसीआई का ही पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो इसमें भी आके। तो देखिए दोस्तों, आज जो है हम लोग मार्केटिंग का देखेंगे, हम लोग इसका ओवरव्यू सबसे पहले समझेंगे हम लोग। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक्स है, तो वो सारा कुछ हम लोग जो है इसमें कवर करते चलेंगे। और ये जो टॉपिक है आपका, थोड़ा सा आपको मे बी प्रॉब्लम इसमें हो सकता है समझने में, बट आप लोग इसको अच्छे से समझना और सुनते चलना, तो आपको जो है ये भी आसान लगेगा। तो देखिए, जो वर्ड मार्केटिंग है, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जैसे कोई भी कंपनीज है, तो वो देखिए अपना क्या चाहता है कि मेरा कोई प्रोडक्ट है, तो वो चाहेगा ना कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसका मार्केटिंग हो अच्छे तरीके से। तो इसमें वो सारे एक्टिविटी आ जाते हैं, जैसे कि आपका बाइंग करने का हो गया, कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं तो सबसे पहले उसके लिए तो मतलब जैसे बाई आप करते हैं, या फिर एडवर्टाइजमेंट भी की जाती है सबसे पहले कंपनी के द्वारा। वहाँ पे आप देखते हैं कि हाँ ये कोई प्रोडक्ट आया हुआ है मार्केट के अंदर में, तो जब तक आप लोग उसको जानोगे नहीं तब तक आप उसको कैसे खरीदोगे। तो ये जो है आपका प्रोसेस आता है इसी के अंदर में, जैसे बाइंग का हो गया, एडवर्टाइजिंग का हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिंग का हो गया, यानी कि कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो उसको एक जगह से दूसरे जगह पे उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी की जाती है उसकी। और साथ में उसका सेलिंग भी किया जाता है कोई भी प्रोडक्ट का या फिर सर्विसेज का। तो ये सारे चीज़ आपके मार्केटिंग के अंदर में आते हैं, यानी कि ये सारे जो एक्टिविटी जो कि एक कंपनी के द्वारा किए जाते हैं आपके, बाइंग का, एडवर्टाइजिंग का, डिस्ट्रीब्यूटिंग का, सेलिंग का आपका हो गया, कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज का, तो इसी को बोलते हैं हम लोग मार्केटिंग। तो सिंपली मार्केटिंग का आपका डेफिनेशन इसका आपका होता है कि दैट इज द प्रोसेस बाय विच कंपनीज क्रिएट अ वैल्यू for customers and build a strong customer relationship to capture value from customer in return। तो मार्केटिंग को सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक वो प्रोसेस होता है कि जिसके थ्रू जो कंपनीज होते हैं, तो वो जो है अपना एक वैल्यू क्रिएट करते हैं कस्टमर्स के लिए, और उनके साथ में एक अपना एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, जिससे कि वो क्या है कि वो कस्टमर के साथ अपना एक मतलब रिटर्न रिलेशनशिप बना के रखे रहे एक लॉन्ग टर्म के लिए, और कस्टमर जो है रिटर्न में उनको मतलब हमेशा रिव्यू अपना देते रहे। तो ये मार्केटिंग का पूरे अंदर में आपका आ जाता है पूरा सिनेरियो। क्योंकि देखिए, मार्केटिंग केवल एक चीज़ पे डिपेंड आपका नहीं करता है कि हमने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया मार्केट में, अब इसके बाद आप कस्टमर कोई ले रहा है नहीं ले रहा है उस पर उतना ही तक सीमित नहीं रहता है। यहाँ पे ये रहता है कि हम कस्टमर के साथ में एक लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप बना के रखें। कोई भी कंपनी चाहता है कि हम मार्केट में कोई प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट जो है
आदमी का वो आदत बन जाए यूज करना। जैसे आज अगर वो कोई चीज शैम्पू या फिर कोई सॉप ही या फिर कोई साबुन ही मान लीजिए कोई यूज कर रहा है, तो वही सॉप जो है उसका वो बार बार यूज करता रहे, तो उसके साथ जब तक एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और उसके लिए वैल्यू नहीं बनाएगा अपना प्रोडक्ट के, तो वो जो है उसके साथ जुड़ाव में नहीं आएगा। तो ये सारे जो एक्टिविटीज आपके आते हैं, तो ये मार्केटिंग के अंदर में ही आपका आ जाता है। तो ये जो है आपका एक तरीका होता है मार्केटिंग आपका, जिसमें कि इसमें एक रिलेशनशिप तो बनाते ही है, लेकिन एक प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप यहाँ पे कोई भी कंपनी होता है कि वो अपना बना के रखेगा। क्योंकि कोई भी कंपनी वो जैसे कि मान लीजिए है ओनर है, कोई भी मान लीजिए कि इंटरप्राइजेस है, तो वो अपना चाहता ही है कि वो कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है तो उसमें प्रॉफिट हो उसका। वो कब प्रॉफिट कर सकता है, जब अपने कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के रखे हुए रहेगा, और एक जो है प्रोडक्ट का अपना वो वैल्यू भी बना के रखा हुआ रहेगा। और इसके साथ साथ में नए नए कस्टमर को वो अट्रैक्ट करता ही रहेगा। यहाँ पर आपका अपना जो है मार्केटिंग के दम पे या फिर जो और भी एडवर्टाइजमेंट करे या फिर जो एक्टिविटीज होते हैं मार्केटिंग के अंदर में, तो वो अपना टाइम टू टाइम करता रहेगा। तो वो जो है अपना कस्टमर को, नए नए कस्टमर अट्रैक्ट करता रहेगा, और बाकी जो पुराने कस्टमर्स है उसके साथ अपना प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बनाए हुए रखा रहेगा। तो इसमें यही सारा कुछ आ जाता है एक्टिविटीज आपके करंट जो कस्टमर्स है उसके साथ तो रिलेशनशिप बना के रखेंगे ही, और जो नए कस्टमर उनको भी अट्रैक्ट करता रहेगा यहाँ पे, और उनको ये सेटिस्फैक्शन भी मिलता रहेगा, हाँ जो प्रोडक्ट हमने खरीदा है वो जो है मेरा अच्छा है। तो ये सारे चीज़ आते हैं आपके मार्केटिंग के अंदर में। तो देखिए जो मार्केटिंग होता है आपका यहाँ पे, तो इसमें एक प्रोसेस होती है। यानी कि इसमें जो है मार्केटिंग ऐसा नहीं कि बस कैसे भी कर दिए हो गया। तो इसके देखिए एक प्रोसेस होता है यहाँ पे। यानी कि इसमें जो है 5 स्टेप्स होते हैं मार्केटिंग के आपके। इसी के होते हुए जो है कोई भी अपना मान लीजिए कोई कंपनी है, ओनर है, तो वो जो है अपना चाहता है कि हम इसी तरीके से चले। तो ये देखिए थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका है यहाँ पे, मतलब जो पढ़ाई की जाती है उसके अकॉर्डिंग है कि 5 स्टेप्स होते हैं मार्केटिंग प्रोसेस में। अदरवाइज जो डिफरेंट जो फॉर्म्स होते हैं तो उसके अपने अपने तरीके होते हैं मार्केटिंग करने का। लेकिन आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो ये जो है जो थ्योरी में आपका मतलब जो किताबों में लिखा जाता है, तो वो आपका जो है इस तरीके से है कि जो मार्केटिंग का जो प्रोसेस आपका होता है, तो वो जो है 5 डिफरेंट स्टेप्स में होते हैं इसके। तो पहला आपका रहता है यहाँ पे कि सबसे पहले जो है मार्केट प्लेस को आपको अंडरस्टैंड करना है। यानी कि कोई भी मार्केट प्लेस है तो आपको समझना होगा उसके बारे में, और साथ में कस्टमर के क्या नीड है और उनके क्या वांट्स है। जब तक आप कस्टमर की नीड को और वांट्स को अगर आप लोग नहीं समझते हो, तो आप कैसे प्रोडक्ट बनाओगे कि हाँ ये ज़रूरत, मतलब ये प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो ये उसकी ज़रूरत है कि नहीं है, वो इसका चाह रख रहा है कि नहीं रख रहा है। तो ऐसे तो कोई भी प्रोडक्ट बनाना मुश्किल है। जब वो ज़रूरत उसकी रहेगी वही प्रोडक्ट हम बनाएंगे मार्केट में। और इसके साथ में मार्केट प्लेस भी देखेंगे कि हम कौन सा मार्केट में अपना प्रोडक्ट को हम लॉन्च करेंगे कि मेरा वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो या फिर सेल हो उसका। तो सबसे पहले ये होता है मार्केटिंग का प्रोसेस में। दूसरा आपका रहता है यहाँ पे कि डिजाइनिंग ए कस्टमर ड्रिवन मार्केट स्ट्रेटेजी। यानी कि अगर हम कोई मार्केटिंग कर रहे हैं तो ऐसा स्ट्रेटेजी करें कि वो सीधा सीधा कस्टमर ड्रिवन हो मेरा। यानी कि कस्टमर को डायरेक्टली उससे बेनिफिट हो, क्योंकि देखिए मेनली उनका मकसद क्या है, कस्टमर को अपना जो गुड्स और सर्विसेज है वो देना उनको। क्योंकि मेनली कस्टमर पे ही बेस्ड रहता है कि अगर वो खुश रहेंगे, मतलब वो उनको सेटिस्फाइड रहेंगे प्रोडक्ट से, तो प्रॉफिट में ज़्यादा रहेंगे। अगर कस्टमर ही नहीं रहेंगे सेटिस्फाइड, तो फिर उनका प्रॉफिट कहाँ से होगा। तो दूसरा स्टेप में ये रहता है कि वो जो है कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी करते हैं, तो इसमें डिजाइन की जाती है इसकी। फिर जो तीसरा जो प्रोसेस है इसमें आपका वो है कंस्ट्रक्टिंग है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान दैट डिलीवर्स द सुपीरियर वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, इसमें बोल रहा है यहाँ पर कि कोई भी मार्केटिंग कर रहा है तो उसके लिए एक जो है एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान होना चाहिए कि हमें जो है मार्केटिंग किस तरीके से करना है और कौन सा जगह पे जाना है, कहाँ पे ऐड लगाना है, और कस्टमर कहाँ पे, मतलब लोग कहाँ पे ज़्यादा जैसे गैदर करते हैं तो वहाँ पे अपना जो है एडवर्टीजमेंट वो लगाएंगे। तो इससे क्या है कि उनको जो है और अच्छा सुपीरियर वैल्यू मिलेगा। तो ये चीज़ पहले ही से प्लान कर लिया जाता है आपका। तो ये सारे आपके आते हैं मार्केटिंग प्रोसेस के अंदर में। फिर चौथा आपका है कि बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे कोई उन्होंने अपना काम शुरू किया एडवर्टाइजमेंट का, अब इसके बाद कस्टमर ने बाय करना शुरू कर दिया, तो अब हमें जो है उनको मतलब जो है एक प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप भी मेंटेन करके रखना होगा। कस्टमर सेटिस्फाइड रहे और उनका प्रॉफिट भी होता रहे और वो बढ़ता ही रहे दिन रात। तो ये चीज़ होता है आपका इस चौथे प्रोसेस में। फिर इसके बाद अगला आपका है कि कैप्चरिंग द वैल्यू फ्रॉम द कस्टमर्स। यानी कि जो कस्टमर्स है उनसे आप उनको जो प्रोडक्ट है उसका वैल्यू उनके बारे में पता चले। कोई भी देखिए प्रोडक्ट है, आप जाते हैं कहीं पे भी तो उसका रिव्यू आपसे मांगते हैं प्रोडक्ट के बारे में कि आप उसका रेटिंग दीजिए, 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार जो भी आप देना चाहते हैं। तो इससे उनको क्या पता चलता है कि हाँ रियली में मेरा प्रोडक्ट जो है तो वो लाइक हो रहा है। तो ये जो है आपका मार्केटिंग प्रोसेस के अंदर में आता है। तो जो 5 प्रोसेस है इसमें,
तो ये जो है आप लोग इसको याद रखना। तो आइए हम लोग यहाँ पे जो है इसको और अच्छे से डिटेल में हम लोग देखते हैं, जिससे कि आपको जो है ये और अच्छे से क्लियरिटी आपका हो जाए जो स्टेप्स होते हैं आपके मार्केटिंग प्रोसेस का। तो जैसे कि पहला आपने आपको बताया था इसमें स्टेप 1 में, कि अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर, यानी कि जो मार्केट प्लेस है हमको ये समझना है सबसे पहले, और कस्टमर का जो उनकी रिक्वायरमेंट है तो वो हमें सबसे पहले समझना है। क्योंकि देखिए कस्टमर का क्या डिमांड है, उनका क्या नीड है, उनका क्या वांट है, तो ये चीज़ सबसे पहले ज़रूरी है समझना। क्योंकि प्रोडक्ट जो लॉन्च करेंगे मार्केट के हम लोग, तो वो पूरे तरीके से कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कस्टमर अगर उसको लाइक नहीं कर रहे हैं तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट जाहिर सी बात है कि उसका बिकेगा नहीं और उसका उतना प्रॉफिट होगा नहीं उससे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये रहता है कि कस्टमर का जो नीड है, वांट्स है, पहले ये समझा जाए, उसी के बेसिस पे प्रोडक्ट या सर्विस जो है मार्केट में बनाया जाए, लॉन्च किया जाए। और इसके साथ साथ में एक वांट सेटिस्फाइंग जो मार्केट होता है ये भी किया जाए उसका। और ये जो है कस्टमर के ऊपर में पूरा तरीके से बेस्ड रहता है आपका, और उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तभी बन पाएगा। तो इससे क्या होगा कि अगर कस्टमर के अकॉर्डिंग चलते हैं, उन्हीं का नीड पे, वांट्स पे, डिमांड्स पे चलते हैं, तो एक लॉन्ग टर्म उनके साथ में जो है रिलेशनशिप बना हुआ रहेगा एक फॉर्म के लिए। क्योंकि वो जो है प्रोडक्ट ऐसा नहीं कि उनको 2 दिन या 3 दिन या महीने भर के लिए बनाना, उनको लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट ही हो गया आपका, जैसे लक्स आपका हो गया, हम शॉप की ही हम बात कर लेते हैं। तो ये जब पहली बार जब लॉन्च हुआ होगा मार्केट में, तो उस समय देखिए उन्होंने बहुत सारा देखा होगा, ज़रूरत देखा होगा कस्टमर के बारे में। इसके बाद उन्होंने मार्केटिंग किया होगा, फिर इसका प्रोडक्ट को जो है उसने मार्केट में उतारा, फिर इसके बाद लोगों का वो पसंद हो गया सभी क्या, कि वही सब लोग जो लक्स ही यूज़ करेंगे। तो अभी भी आप देखते होंगे कि इसका अभी भी जो है शॉप यूज़ किया जाता है बहुत से लोगों के द्वारा, क्योंकि ये जो है उनका एक तरीके से एक रिलेशनशिप बिल्ड हो चुका है कि हाँ ये शॉप मेरे लिए अच्छा है। तो उन्होंने जो है जो शॉप मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो उन्होंने अपना एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना लिया है कस्टमर के साथ में। और प्रॉफिट उनका हो ही रहा है, तभी तो वो मार्केट में अपना और उसको नए नए तरीके से ऐड करके उसको लॉन्च करते ही रहते हैं हमेशा। तो ये चीज़ होता है आपका सबसे पहला, कि मार्केट प्लेस को सबसे पहले समझो और कस्टमर के बारे में समझो कि उसके डिमांड और नीड क्या है। फिर दूसरा आपका है इसमें कि डिजाइनिंग है कस्टमर ड्रिवन मार्केट स्ट्रेटजी। तो इसमें देखिए यहाँ पे होता है सेकेंड स्टेप में कि कस्टमर को सेलेक्ट करना, मतलब उसको हमको सर्व करना है यहाँ पे, यानी कि मार्केट को टारगेट क्या है उसका, उसको डिफाइन करना। तो इसमें देखिए ये रहता है, डिसाइड करना रहता है कि जो कस्टमर है, जो टारगेटेड कस्टमर है, सिर्फ उनको फोकस करना, तो ये चीज़ ज़्यादा बेटर करता है यहाँ पे। अब इसमें देखिए क्या होता है कि जैसे कुछ कस्टमर होंगे आपके जो कि पर्टिकुलरली उसी प्रोडक्ट को लाइक करेंगे, और कोई होते हैं कि उस प्रोडक्ट को लाइक नहीं करेंगे। तो वो भी चाहेगा ना कि जो कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं, तो उनके साथ हम टारगेटेड करके उनको रखे रहें, उनको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हम लोग अपना बना के रखे रहें। तो ये होता है सेकेंड स्टेज में आपका, कि डिजाइनिंग ए कस्टमर ड्रिवन मार्केट स्ट्रेटजी, यानी कि हम टारगेटेड करते हैं कस्टमर को, जो कस्टमर मतलब जो प्रोडक्ट को लाइक करते हैं सिर्फ उन पे ज़्यादा फोकस किया जाए, और जो लोग नहीं करते हैं तो उनको साइड बेस भी किया जा सकता है यहाँ पे। तो ये होता है आपका सेकेंड प्रोसेस में, कि डिसाइडिंग हाउ टू सर्व टारगेटेड कस्टमर इन द बेस्ट वे, चूजिंग अ वैल्यू प्रोपोजिशन। फिर तीसरा आपका इसमें है कि कंस्ट्रक्टिंग एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान दैट डिलीवर्स द सुपीरियर वैल्यू। तो इसमें देखिए कोई भी कंपनी रहता है आपका, जैसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इसके अंदर में वो इस तरीके से करता है यहाँ पे, कि जैसे वो कंपनी अपना वैल्यू को वो बढ़ाता रहे, यानी कि वो अपना प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में अपना बढ़ाता रहे, अपना जो है वो प्रॉफिट इंक्रीज करता रहे। तो ये चीज़ अपना तीसरे स्टेप में वो करता है, इस तरीके से वो अपना करेगा। अब यहाँ पे देखिए जो मार्केट डेवलपर जो रहते हैं, तो यहाँ पे जो है कौन सा अप्रोच फॉलो करेंगे, जैसे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान आपका हो गया, जैसे कि वो इस तरीके से एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान करे कि जहाँ पे उस प्रोडक्ट का ज़्यादा लाइकिंग हो या उस प्रोडक्ट का ज़्यादा डिमांड हो, तो वो उस तरीके के जो कस्टमर जहाँ पे रहते होंगे, तो वो वहाँ पे अधिक से अधिक जो है अपना मार्केटिंग करे और उन लोगों को ज़्यादा टारगेटेड करते चले। तो ये होता है आपका थर्ड स्टेप के अंदर में। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो है आपको मार्केटिंग मिक्स का जो 4P आपका रहता है यहाँ पे, तो ये इस पे ज़्यादा फोकस आपका किया जाता है, जो मार्केटिंग मिक्स जो 4P आपके हैं। तो ये जो है इसमें प्रोडक्ट प्राइस, इसके साथ में प्लेस और प्रमोशन, तो ये आते हैं आपके, जो कि हम लोग इसको लेटर ऑन स्टेज में एक सेपरेट टॉपिक में इसको स्टडी करेंगे हम लोग, क्योंकि ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो है टूल्स आपका रहता है किसी भी फॉर्म के लिए, जो कि अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए अपना ये इम्प्लीमेंट करते हैं, ये जो मार्केटिंग मिक्स है 4P का। फिर देखिए जो चौथा जो स्टेप है मार्केटिंग के प्रोसेस के अंदर में, तो वो है आपका बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप। अब देखिए कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कैसे हम मैनेज करके रख सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर कोई भी मार्केटिंग अपना जैसे स्टेप्स, कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कोई भी फॉर्म जो है वो अपना करता है, तो जब तक वो कस्टमर के साथ अपना जो है एक
प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप मेंटेन करके नहीं रखेगा तो उसको फिर कैसे पता चलेगा कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो रियली में कस्टमर के द्वारा लाइक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कस्टमर को वो प्रोडक्ट से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और वो जो है कस्टमर के लिए अपना वैल्यू क्रिएट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका आता है कि बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप। तो ये कैसे किया जा सकता है? तो इसके लिए देखिए बहुत सारे आपका होता है कि क्वालिटी आप प्रोडक्ट दीजिए, कोई भी सर्विस आप दे रहे हैं तो उसको सुपर फास्ट कीजिए। जैसे कोई भी उसका अगर शिकायत होता है आप तुरंत उसका रिप्लाई कीजिए, तुरंत मतलब उसको दीजिए कि हाँ प्रोडक्ट में आपका ख़राब है तो आपको तुरंत हम रिटर्न कर देंगे। क्वालिटी प्रोडक्ट दीजिए कि ताकि वो जो है हमेशा आपके साथ वो बना रहे, कभी इधर उधर ना जाए। इसके साथ साथ में और भी होता है कि रिलायबिलिटी और सर्विसेज हो गया, और लोकेलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी का, यानी कि जो एरिया में वो पर्सन रह रहा है उस एरिया में प्रोडक्ट आपका अवेलेबल होना चाहिए। तो ये सारे तरीके होते हैं आपके जिसके थ्रू जो है कस्टमर के साथ एक प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप मेंटेन किया जा सकता है। तो ये कौन कौन से तरीके थे आप लोग इससे भी यहाँ पे समझ सकते हो। फिर इसके बाद आपका पांचवा जो स्टेप होता है तो वह है आपका कि कैप्चरिंग वैल्यू फ्रॉम द कस्टमर, यानी कि कस्टमर से ही हम जो है एक वैल्यू कैप्चर कर सकते हैं। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर में एक अल्टीमेट यही आपका गोल रहता है यहाँ पर कि हम जो है कस्टमर के साथ अपना जो है हाई कस्टमर इक्विटी बना कर रखते हैं। जैसे कि टोटल जो कंबाइंड जो लाइफ टाइम जो वैल्यू होती है कंपनी का, और साथ में जो पोटेंशियल कस्टमर जो, और साथ में जो करंट जो कस्टमर उसके हैं, तो उन सब से वो कितना अच्छा अपना जो है एक वैल्यू क्रिएट करके रखा हुआ है एक लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। तो ये जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट आपका रहता है प्रोसेस में। तो ये जो है आपका थोड़ा सा डेप्थ में था, पढ़ने का ज़रूरत आपको समझने की यहाँ पे था, जो कि 5 स्टेप होते हैं मार्केटिंग प्रोसेस के अंदर में। तो ये जो है आप लोग इसको याद रख लेना है यहाँ पे। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, जिसे कि शॉर्ट में हम लोग MIS भी हम लोग इसे बोलते हैं। तो ये जो है फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखना, क्वेश्चन आपका इससे भी पूछा जा सकता है। तो देखिए इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में एक समझेंगे। अब जैसे देखिए कोई भी मार्केटिंग, कोई भी फॉर्म मार्केटिंग करता है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा डिफरेंट सोर्सेज से। तो वो देखिए इंफॉर्मेशन जो वो कलेक्ट करता है यहाँ पे, तो वो ऐसा नहीं कि वो किसी भी पर्सन से कर लिया या कहीं से भी देख लिया, तो वो उसका एक अपना सेटअप होता है। यानी कि वो जो है एक अपना कोई जैसे हायर किया हुआ एक ग्रुप रहता है, कोई एजेंसी हो गया, या फिर कोई मान लीजिए वो अपना एक बनाया हुआ रखता है, इस तरीके से लोगों का एक ग्रुप रहता है, या फिर कंप्यूटर का एक सेटअप हो गया जो वो डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करता रहेगा जो भी रिक्वायरमेंट रहती है। अब जैसे एग्जाम्पल की बात कर लीजिए, अगर मान लीजिए कि आपको कोई हेल्प चाहिए है कोई अपने कैरियर से रिलेटेड, तो आप कैसे, आप किससे अपना राय लीजिएगा, सलाह लीजिएगा? जाहिर सी बात है कि जो एक्सपीरियंस पर्सन होगा, जो जानकार होगा उसके बारे में, आप उसी से ही पूरा का पूरा चीज़ जो है आप जानकारी हासिल कीजिएगा। तो उसी तरीके से यहाँ भी है, जैसे कोई कंपनी को मार्केटिंग करना, कोई फॉर्म्स है उसको मार्केटिंग करना है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अपना इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। तो उसके लिए इन्होंने जो है एक अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सेटअप किया हुआ रहता है, जैसे MIS हम लोग इसे बोलते हैं हम लोग। तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है इंफॉर्मेशन मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का, कि इट इज द सिस्टमैटिक कलेक्शन, एनालिसिस, interpretation, storage and dissemination of the market information from both the internal and external sources to the marketers on a regular basis। तो इसका मतलब ये कहने का हो गया कि जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है तो इसमें जो है डेटा का एक सिस्टमेटिक कलेक्शन किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है, और इसके ऊपर में इंटरप्रिटेशन किया जाता है, और साथ में उसका स्टोरेज किया जाता है यहाँ पे। और इसके साथ में मार्केट के जो भी डिफरेंट जो सोर्सेस होते हैं उसके जो इन्फॉर्मेशन उसको कलेक्ट करना है इंटरनल सोर्सेज से या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज से, तो वो सारे जगह से अपना जो है डेटा इकट्ठा करेगा एक जगह पे, और फिर इसके बाद जो है इसी के बेसिस पे मार्केटिंग करने का जो भी स्ट्रेटजी होगा वो सारा कुछ अपनाई जाती है। तो ये जगह एक जगह पे डेटा स्टोरेज करने का इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है MIS के अंदर में। तो MIMS देखिए ये क्या होता है कि ये जैसे मान लीजिए कोई अगर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कि हाँ इसका कैसा रिव्यू रहा या फिर आगे इसमें क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, तो ये कहाँ पे रहेगा, तो MIS के अंदर भी ये सारा का सारा चीज़ जो है स्टोर्ड रहेगा, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर्ड रहेगा। अब जैसे कोई भी कंपनी या फर्म्स है उसको चाहिए कि हाँ ये प्रोडक्ट में क्या इंप्रूवमेंट करना है, तो वो इन्फॉर्मेशन अब कहाँ से लेगा? जाहिर सी बात है कि जो MIS में जो उसका स्टोर्ड है सारा डेटा उसका स्टोर्ड है, यहाँ पे जो कलेक्शन किया हुआ है उसी पे एक पास जाएगा, और उसके बेसिस पे फिर से जो है प्रोडक्ट के अंदर में अपना इंप्रूवमेंट करेगा। तो ये चीज़ किया जाता है आपका MIS के लिए सेटअप किया जाता है इसी कारण से, ताकि वो जो है अपना डेटा का कलेक्शन कर सके, उसके ऊपर में एनालिसिस कर सके।
तो यही ये डेफिनेशन भी इसका आपका दिया हुआ है यहाँ पर, और इसका काम क्या है तो वही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे हाँ आपको समझाने की कोशिश किया हुआ है। तो इसके अंदर में देखिए यही सब सारा जाता है कि इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम रहता है, मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम रहता है, और साथ में मार्केटिंग मॉडल्स रहते हैं, और मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम्स रहते हैं। तो इन्हीं सब माध्यम के थ्रू जो है एक जगह पे डेटा का कलेक्शन किया जाता है यहाँ पे। अब इसमें मान लीजिए कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए मार्केटर्स को, तो ये वहाँ से जो है अपना ले सकते हैं इंफॉर्मेशन को, और इसी के अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले सकते हैं। अब उनको जैसे कि पैकेजिंग करनी होती है या फिर जो है उसकी प्राइसिंग करनी होती है किसी भी प्रोडक्ट का, और इसके साथ में उसका प्रमोशन करवाना है, या फिर जो है कहाँ पे वो अपना मीडिया कहाँ पे वो करा सकते हैं, मतलब कहाँ से वो देख सकते हैं कौन सा मीडिया वो हायर करेंगे जहाँ पे उसका ज़्यादा जो है एडवर्टीजमेंट हो। और इसके साथ में जो नया प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट जो बना रहे हैं, तो उस पर क्या डेवलपमेंट करनी है, तो ये सारा का सारा चीज़ जो है वो कैसे करेंगे जब उनके पास पूरा इन्फॉर्मेशन रहेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन वो कहाँ से लेते हैं, तो ये मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम से लेते हैं, जो कि इनके पास एक स्टोर रहता है पूरा डेटा। तो ये इसीलिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये। तो ये चीज़ है आप लोग को समझ में यहाँ पे अब माइट भी आ गया होगा। तो इस सिंपल लैंग्वेज में यदि हम बोले इसको मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम को, तो ये जो है जितने भी नीड होती है मार्केटिंग डिसीजंस के लिए, तो उन सभी चीज़ों के लिए जो ये नीड को फुलफिल करता है यहाँ पे। मान लीजिए मार्केटिंग डिसीजंस में अब ये चीज़ होती है कि हम पैकेजिंग कैसे करें, इसमें क्या इंप्रूवमेंट हमें करना है न्यू टाइम पे कि ताकि ये और अट्रैक्टिव लगे, प्राइसिंग उसकी क्या रखनी चाहिए हमें कि जो लोगों को एक रिजनेबल लगे कि हाँ ये प्राइस ठीक है इस प्रोडक्ट का, प्रमोशन किस तरीके से और उसका अच्छे से करवाएं हम लोग। तो ये सारा कुछ जो है कैसे करते हैं, जब मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से वो सारा डेटा उनको मिल जाता है, इसके बेसिस पे ही ये सारा चीज़ वो करते हैं। तो देखिए जो फिलिप कोटलर है, तो इन्होंने जो है ये जो टर्म आपका है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का, तो इन्होंने जो है इस टर्म को डिफाइन किया हुआ था कि मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये कंटिन्यूइंग और एक इंटरेक्टिव सिस्टम है लोगों के साथ में, इक्विपमेंट के साथ में, और साथ में जो प्रोसीजर जो होता है इसके अंदर में, जिससे कि गैदर किया सकता है इन्फॉर्मेशन का, और उसको हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं, और साथ में उसको एवेल्युएट भी कर सकते हैं हम लोग, और उसके बेसिस पे टाइमली और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं मार्केटिंग के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए आपका हो गया। ताकि इसी के थ्रू मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है हम उस पर अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और साथ में कंट्रोल भी हम लोग कर सकते हैं। तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, तो ये जो है फिलिप कोटलर के द्वारा ये डिफाइन किया गया था, तो ये डेफिनेशन उनके द्वारा दिया गया था यहाँ पे। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, तो ये भी याद रखना आप लोग, ये किसके द्वारा दिया गया था आपका ये जो डेफिनेशन है इसका, तो ये फिलिप कोटलर के द्वारा। अब आइए हम लोग यहाँ पे जो है MIS का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लेते हैं इसका। अब देखिए MIS के अंदर में क्या रहता है कि आप जानते हैं कि यहाँ पे डेटा का जो है स्टोरेज किया जाता है, उनका कलेक्शन किया जाता है डिफरेंट सोर्सेज से, वो आपका कोई भी सोर्स हो सकता है बेस्ड ऑन द इंटरनल एक्सटर्नल के सोर्सेज के चलते, और इसके साथ में जो रिसर्च होता है उस सभी के बेसिस पे। तो इसके देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि जितने भी इंटरनल एक्सटर्नल डेटा जो होते हैं तो ये सभी को ये हैंडल करेगा। दूसरा आपका यहाँ पर है कि ये जो है फोकस करता है आपका, जैसे कोई प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और जो कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी प्रोडक्ट अगर लॉन्च करनी होती है या फिर कोई प्रोडक्ट बनानी होती है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, और उसमें साथ में जो है किस तरीके से और भी अच्छा किया जा सकता है, और उसमें कोई दिक्कत ना हो आगे। तो ये सारा चीज़ हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो जब हमें नॉलेज रहेगा उसके बारे में कि हाँ एक्चुअली में प्रीवियसली क्या दिक्कत आई हुई थी इसके चलते। तो ये सारा चीज़ जो है क्या होता है MIS के इन्फॉर्मेशन के चलते हमें मिल जाएगी। फिर तीसरा आपका है कि इट ऑपरेट्स कंटिन्यूअसली एज ए सिस्टम, यानी कि एक सिस्टम की तरह कंटिन्यूअसली ऑपरेट करते ही रहता है हमेशा। और तीसरा इसमें अगला आपका यहाँ पर है कि इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड, मतलब कि ये जो है एक फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, क्योंकि देखिए जो डेटा जो कलेक्शन किया जाता है इसके अंदर में MIS के अंदर में, तो इससे क्या होता है कि फ्यूचर में जो भी हम प्रोडक्ट मतलब जो फर्म से वो प्रोडक्ट लॉन्च करेगा अपना, तो वो जो है सारी चीज़ों को देखते हुए ही करेगा कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए जो प्रीवियसली उसको फेस करना पड़ा था। फिर उसके बाद आपका अगला यहाँ पर है कि इट इंक्लूड द कंपोनेंट लाइक इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम, मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम एंड मार्केटिंग मॉडल। तो ये सारा जो कंपोनेंट्स आपके होते हैं तो ये सारे चीज़ों का इसके अंदर में इंक्लूडेड रहता है आपका। अब जैसे देखिए इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम, यानी कि अंदर से क्या उसको रिपोर्टिंग आई हुई है कोई भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, वो सारा चीज़ों का एक एक समावेश रहता है इसके अंदर में। और साथ में मार्केटिंग रिसर्च भी किया जाता है कि एक्चुअली में इसमें क्या डेवलपमेंट चाहिए या फिर इम्प्रूवमेंट चाहिए ताकि और इसे बेटर बनाया जा सके, और इसके साथ में मार्केटिंग मॉडल्स कैसी होनी चाहिए। तो ये सारा चीज़ों का जो है ये क्या होता है आपका कम्बिनेशन होता है। तो मार्केटिंग
जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है आपका, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं तो आप लोग याद रख लेना। तो ओवरऑल हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो आपका मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो ये जितने भी मार्केटिंग डिसीजंस के लिए, मार्केटिंग डिसीजन सबका क्या आता है कि हमें पैकेजिंग कैसे करनी है, प्राइसिंग उसकी क्या रखनी है, इसके अलावा और भी जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो उन सभी चीज़ों की ज़रूरतों को पूरा करता है कौन, तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो सिंपल सा इसका आपका हो जाएगा एक लाइन का अगर बोला जाए, बात कही जाए तो, कि मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की ज़रूरत क्या है। तो आई होप कि ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। तो ये देखिए जो है क्लास आपका ये फर्स्ट क्लास था, तो मे भी आपको थोड़ा बहुत इसमें डिफिकल्ट लग रहा होगा यहाँ पे, लेकिन आप लोग जो है इसे एक या दो बार आप लोग अंडरस्टैंड करोगे, समझोगे दोबारा, तो आपको जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें भी नोट्स बनाने में इसका देखिए काफ़ी समय लगा था, क्योंकि ये जो है आपका जैसे एक जगह पे नोट्स कहीं मिलेगा भी नहीं आपको, तो हमने जो है इसको बनाने में काफ़ी मेहनत की है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपका ये प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में पूछा गया था DFCCIL का, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा जो कंटेंट हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो वो जो है आपका एग्जाम के लायक है कि नहीं है। तो क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया था कि विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द फर्स्ट स्टेप इन द मार्केटिंग प्रोसेस। तो जो मार्केटिंग प्रोसेस है, जो कि हमने आपको 5 स्टेप्स में बताया था आपको, तो उसमें से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है, तो ये आपको बताना है इसमें। तो इसमें देखिए दिया हुआ है क्रिएटिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, और डी आपका दिया अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। तो देखिए जो आपको हमने मार्केटिंग प्रोसेस जो आपको बताया था, जो 5 स्टेज, जो उसके 5 स्टेप्स में जो मार्केटिंग प्रोसेस होते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप आपका होता है तो वो आपका कौन सा था, कि कस्टमर की जो नीड्स है और उनके जो रिक्वायरमेंट्स और जो वांट्स है, सबसे पहले आप उसको समझो। तो ये जो है मार्केटिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप होता है। तो ये आपका क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट स्टेप होता है आपका मार्केटिंग प्रोसेस के अंदर में। तो और उसके बाद दूसरा आपका आता है डेवलपिंग द मार्केट स्ट्रेटजी। तो जो हमने आपको 5 प्रोसेस जो बताया था इसमें आपका मार्केटिंग प्रोसेस के अंदर में, तो यही वाला क्वेश्चन आपसे देखिए यहाँ पे पूछा गया था। तो आप देखिए यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जो मार्केटिंग प्रोसेस आपका होता है, तो जिसके अंदर में आपके जो 5 स्टेप इसके अंदर में जो होते हैं, 5 जो प्रोसेस होते हैं आपके, तो इसमें आपका पहले वही था अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस एंड द कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। दूसरा आपका होता है कि डिजाइनिंग ए कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तीसरा आपका होता है कंस्ट्रक्टिंग एंड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान दैट डिलीवर्स द सीरियस वैल्यू सुपीरियर वैल्यू। उसके बाद आपका चौथा है कि बिल्डिंग प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद द कस्टमर, और पांचवा आपका है कि कैप्चरिंग वैल्यू फ्रॉम द कस्टमर। तो ये जो है 5 स्टेप्स होते हैं मार्केटिंग प्रोसेस के अंदर में आपके। तो ये जो आपके फ्लो चार्ट के अंदर में भी इसको आपको समझ लेना है यहाँ पर अच्छे से। तो देखिए आपको जो है इसी प्रोसेस को मतलब इसी अकॉर्डिंग आपको समझते चलना है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका पूछता है एग्जाम में, तो आपको ये पूरे प्रोसेस को याद रखने होंगे। फिर अगला देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया था एग्जाम में आपका, कि मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि जो MIS है, जो शॉर्ट में लोग बोलते हैं इसे, कि इट कैटर्स द नीड ऑफ। तो जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो ये जो है कौन से ज़रूरतों को ये पूरा करता है। तो इसमें देखिए दिया मार्केटिंग डिसीजन। तो देखिए मार्केटिंग में हम किस तरीके से डिसीजन ले सकते हैं, मतलब जो फर्म्स होते हैं वो किस तरीके से डिसीजन ले सकते हैं अपना पैकेजिंग के लिए, प्राइसिंग के लिए। तो इसी के लिए ही तो जो है MIS का हेल्प लिया जाता है। तो यही जो है आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो दैट इज ऑप्शन ए इज दी इसका राइट आंसर। और बाकी देखिए जैसे डेटाबेस है आपका, तो देखिए डेटाबेस तो रहता है, लेकिन जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो ये किस चीज़ की जरूरतों को पूरा करता है, तो ये आपका मार्केटिंग डिसीजन के लिए, कि हम के मतलब जो फर्म्स है वो क्या डिसीजन ले सकता है यहाँ पे। तो ये होता है इंपॉर्टेंट आपका। तो ऑप्शन ए इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। और बाकी डेटाबेस सेफगार्ड या कस्टमाइज, ये कोई रिलेशन नहीं है इसका यहाँ पे। तो आई होप कि ये जो टॉपिक है आपको समझ में यहाँ पे आया होगा। और देखिए जो आने वाला जो क्लास रहेगा आपका, तो मार्केटिंग को हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। ये तो आपका जैसे भी केवल बेसिक इंट्रोडक्शन था मार्केटिंग का आपका, तो इसमें जो है आपको कोई चीज़ में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन आने वाला जो और भी पोर्शन रहेगा तो उसमें आपको और अच्छे से इसको कवर करते चलना है। क्योंकि उसमें आपको और भी ऐसे ऐसे टर्म्स आपको मिलेंगे जो कि आपको में भी हो सकता है कि आपने कभी स्टडी नहीं किया होगा। तो आप लोग बने रहना हमारे चैनल के साथ, इसी तरीके से हम आपको पूरा कंप्लीट इसका करा देंगे हम टाइम पे।
तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए पीडीएफ के लिए जो है आप लोग थोड़ा सा वेट करना, हम एक कंबाइंड पीडीएफ बना रहे हैं आपका इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का, और साथ में सीआरएम का भी, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है आपका, तो इन सभी को कंबाइन करके हम एक ही पीडीएफ में जो है आपका बना देंगे, प्रोवाइड आपको कर देंगे। ऑलरेडी हमने आपको जीके का प्रोवाइड कर दिया है, जनरल साइंस का भी आपको प्रोवाइड कर दिया है, और साथ में हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का और डीएफसीसीआई का जो है, तो इसका हमने ऑलरेडी पीडीएफ प्रोवाइड आपको कर दिया है। तो आप लोग तब तक उसका तैयारी करो, अच्छे से कवर करो उसको। और साथ में जो इकोनॉमिक्स मार्केटिंग का वीडियो हमने बना दिया है, तो आप लोग उसको भी देखते चलो। और ये भी आपका जो चल रहा है, तो आप लोग मेरे साथ चलते रहो, इसको वीडियो को देखते रहो। जैसे ही पीडीएफ कंप्लीट होता है, तो इसका भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आपका जो है यहाँ पे कंप्लीट जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है, बस मैथ और रीजनिंग का छोड़ के, तो सभी के सभी जो है यहाँ पे आपका तैयारी कंप्लीट हम आपका करा देंगे टाइम से पहले। और अगर आप लोग स्पेशल क्लास में पढ़ना चाहते हो ऐप पे, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा ऐप का। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।